Welcome to Animal World Documentary, Yusuf Zulfi. Please subscribe. Thank you. खरगोश की कई अक़साम हैं जिन्हें जंगली और पालतू दोनों ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। उनकी जिस्मानी खुसूसियात, साइज़, रंग और आदात में नुमायां फ़र्क पाया जाता है। यहाँ कुछ अहम अक़साम और उनकी तफसील है। 1. जंगली खरगोश, वाइल्ड रैबिट्स। यूरोपीय खरगोश, यूरोपियन रैबिट। ये खरगोश ज़्यादातर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये तकरीबन 35 से 45 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका वज़न 1.2 से 2 किलोग्राम तक होता है। उनका रंग आमतौर पर भूरा होता है और उनकी पीठ पर गहरे धब्बे होते हैं। कॉटनटेल खरगोश, कॉटनटेल रैबिट। ये खरगोश शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। उनका नाम उनकी दम के सफ़ेद रंग की वजह से है जो रोई जैसी लगती है। ये आमतौर पर छोटे होते हैं और घने जंगलों में रहते हैं। मार्श खरगोश, मार्श रैबिट। ये खरगोश जनूब मशरक़ी अमेरिका में दलदली इलाकों में रहते हैं। उनके कान छोटे और जिस्म ज़्यादा भारी होता है। 2. पालतू खरगोश, डोमेस्टिक रैबिट्स। हालैंड लूप, हालैंड लॉप। ये एक छोटा और खूबसूरत पालतू खरगोश है। उनके कान लटके होते हैं जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत मासूम लगता है। उनका वज़न आमतौर पर 1.5 से 2.5 किलोग्राम होता है और ये मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड खरगोश, न्यूजीलैंड रैबिट। ये खरगोश बड़े साइज़ के होते हैं और उनका वज़न 4 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। ये ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं और ज़्यादातर लेबॉर्ट्री तजर्बात गोश्त के लिए पाले जाते हैं। मिनी रेक्स। ये खरगोश छोटे और नरम बालों वाले होते हैं और उनकी खाल मखमल जैसी होती है। ये बहुत पालतू खरगोश हैं और बच्चों के लिए बेहतरीन होते हैं। जिस्मानी खुसूसियात का मवाजना, साइज़। जंगली खरगोश आमतौर पर पालतू खरगोशों से छोटे होते हैं। रंग, जंगली खरगोश के रंग ज़्यादा कुदरती और माहौल के साथ हम आहंग होते हैं, जैसे भूरा, सलेटी, जबकि पालतू खरगोश मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद, काला, भूरा। कान, जंगली खरगोश के कान लंबे और सीधे होते हैं, जबकि बाज़ पालतू खरगोशों के कान लटके होते हैं। हरकत, जंगली खरगोश तेज़ दौड़ते हैं और ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, जबकि पालतू खरगोश ज़्यादातर सुस्त होते हैं और उनकी हरकत महदूद होती है। ये मवाजना जंगली और पालतू खरगोशों की मुख्तलिफ अक़साम की तफसील और उनकी जिस्मानी खुसूसियात को उजागर करता है। खरगोश एक बहुत ही मुतनव्वे माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं और उनके मस्कन का इन्हिसार उनकी किस्म और ख़ित्ते पर होता है। खरगोश ज़्यादातर जंगलात, घास के मैदानों, सहराई इलाकों और यहाँ तक कि दलदली इलाकों में भी पाए जाते हैं। हर इलाके में उनकी ज़िंदगी और बका के तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं। 1. जंगलात, फॉरेस्ट मस्कन। जंगली खरगोश ज़्यादातर घने जंगलात में रहते हैं जहाँ उन्हें शिकारियों से बचने के लिए काफ़ी पनाह मिलती है। वो ज़्यादातर ज़ेरे ज़मीन या दरख्तों के नीचे बिल बना कर रहते हैं। रहन सहन, जंगलात में खरगोश दिन के वक्त छुपे रहते हैं और रात को खुराक की तलाश में निकलते हैं। उनकी ग़िज़ा में पौधे, पत्ते, जड़ी बूटियाँ और दरख्तों की छाल शामिल होती है। हिफाजत, जंगल में खरगोश अपने शिकारियों जैसे लूमड़ियों, शकरों और सांपों से बचने के लिए तेज़ दौड़ते हैं और बिलों में पनाह लेते हैं। 2. घास के मैदान, रेसलेंस मस्कन। घास के मैदान खरगोश के लिए बेहतरीन मस्कन हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बड़ी मिकदार में ग़िज़ा मिलती है। ये इलाके खरगोशों के लिए खाने पीने की सहूलत और छुपने के लिए घास फराहम करते हैं। रहन सहन, यहाँ खरगोश ज़ेरे ज़मीन बिल बनाते हैं और इन बिलों में बड़ी तादाद में ख़ानदान के अफराद एक साथ रहते हैं। ये दिन के वक्त आराम करते हैं और सुबह शाम के वक्त बाहर निकलते हैं। हिफाजत, खिली जगहों पर खरगोश ज़्यादा मोहतात रहते हैं क्योंकि यहाँ शिकारी ज़्यादा आसानी से हमला कर सकते हैं। इनके बिल गहरे और पेचीदा होते हैं ताकि वो ख़तरे के वक्त फ़ौरन छप सकें। 3. सहराई इलाके, डेजर्ट रीजन्स मस्कन। कुछ खरगोश सहराई इलाकों में भी रहते हैं जैसे जैक रॉबर्ट। सहराई माहौल में खरगोशों के लिए गर्मी और पानी की कमी चैलेंजेस होती हैं। रहन सहन,
सहराई खरगोश दिन के वक्त ज़्यादातर ज़ेर ज़मीन बिलों में रहते हैं ताकि शदीद गर्मी से बच सकें। वो रात के वक्त खाने की तलाश में निकलते हैं और उनकी खुराक में सूखे पौधे और झाड़ियाँ शामिल होती हैं। हिफाजत: सहराई इलाकों में खरगोश अपने बड़े कानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर से शिकारियों की आवाज़ें सुन सकें और वो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। 4. दलदली इलाके मार्शलैंड्स मस्कन: दलदली इलाकों में रहने वाले खरगोश पानी के करीब रहना पसंद करते हैं। इनमें से एक ख़ास किस्म मार्श रॉबर्ट है जो जनूब मशरक़ी अमेरिका के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। रहन सहन: दलदली खरगोश तैरने की सलाहियत रखते हैं और उनके पाँव की साख्त उन्हें पानी में हरकत करने में मदद देती है। ये ज़्यादातर पौधे और दलदली इलाके के नबातात खाते हैं। हिफाजत: यहाँ खरगोशों को पानी में शिकारियों से बचने में मदद मिलती है और वो अपनी पनाहगाहें ज़मीन के करीब नमी वाले इलाकों में बनाते हैं। अमूमी तौर पर खरगोश अपने मस्कन के लिहाज से बहुत मुवाफिक होते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, चाहे वो जंगलात की हिफाजत हो, घास के मैदान की फराखी, सहरा की गर्मी या दलदली इलाकों की नमी। खरगोश अपने मस्कन में रहने और बका के लिए बहुत सी सलाहियतें रखते हैं। खरगोश अपनी तेज़ी से अफजाइश नस्ल की सलाहियत की वजह से मशहूर है। उनकी अफजाइश और नस्ल बढ़ाने के अमल में कई दिलचस्प पहलू शामिल हैं। खरगोश न सिर्फ बहुत जल्द बालिग हो जाते हैं बल्कि उनकी तौलीदी सलाहियत भी बेहद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ सकती है। 1. अफजाइश की रफ्तार जिनसी बलूगत: खरगोश बहुत कम उम्री में बालिग हो जाते हैं। मादा खरगोश 2-3 से 8 माह की उम्र में जिनसी बलूगत को पहुंच जाती है, जबकि नर खरगोश बक 4 से 9 माह की उम्र में बालिग होते हैं। साल भर अफजाइश: खरगोश साल भर अफजाइश कर सकते हैं, खास तौर पर अगर माहौल और खुराक साजगार हो। जंगली खरगोश आमतौर पर बहार और गर्मियों में अफजाइश करते हैं, जबकि पालतू खरगोश हर मौसम में तौलीदी अमल जारी रख सकते हैं। हमल का दौरानिया: हमल की मुद्दत: खरगोश के हमल की मुद्दत 28 से 31 दिन तक होती है, जो बहुत मुख्तसर है। इसका मतलब ये है कि एक मादा खरगोश साल भर में कई बार बच्चे दे सकती है। बच्चों की तादाद: एक बार में खरगोश की मादा 4 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा तादाद है। कुछ बड़ी अक़साम की खरगोश मादा 14 तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। 3. नौज़ायदा बच्चे: बच्चों की हालत: खरगोश के बच्चे किट्स किटन्स पैदा होने पर नाबीना और बालों के बगैर होते हैं और वो मुकम्मल तौर पर माँ पर इंहिसार करते हैं। माँ उन्हें दूध पिलाती है और चंद हफ्तों में उनके जिस्म पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। नरमी से परवरिश: माँ खरगोश दिन में 1 या 2 बार बच्चों को दूध पिलाती है और ज़्यादातर वक्त उनसे दूर रहती है ताकि शिकारियों को उनकी मौजूदगी का पता न चले। 4. नई नस्ल की देखभाल: बच्चों की अफजाइश: खरगोश के बच्चे तकरीबन 10 दिन के अंदर अपनी आंखें खोलना शुरू कर देते हैं और 3 हफ्तों में वो ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाते हैं। 4 से 6 हफ्तों में वो माँ का दूध छोड़ देते हैं और मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो जाते हैं। खुद मुख्तारी: खरगोश बहुत जल्द खुद मुख्तार हो जाते हैं और सिर्फ चंद हफ्तों में मुकम्मल तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। 5. आबादी की तेज़ रफ्तार बढ़ोतरी: तेज़ी से नस्ल बढ़ना: खरगोशों की अफजाइश नस्ल की सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि एक मादा खरगोश एक साल में 800 से 1000 तक नए खरगोश पैदा कर सकती है, अगर इसे पूरा वक्त अफजाइश का मौका मिले। माहौल पर असर: खरगोश की आबादी की इस तेज़ रफ्तार बढ़ोतरी का कुदरती माहौलियाती निज़ाम पर गहरा असर हो सकता है। अगर खरगोशों की आबादी को कंट्रोल न किया जाए तो वो माहौल की नबातात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और खुराक की कमी का सबब बन सकते हैं। 6. खरगोश की अफजाइश की हैरत अंगेज़ खुसूसियत: सुपरफेशन: बाज़ औक़ात मादा खरगोश एक ही वक्त में 2 अलग अलग हमल का तजर्बा कर सकती है, यानी वो हमल के दौरान दोबारा हामला हो सकती है। यह कुदरती तौर पर नायाब होता है, लेकिन खरगोश में ये सलाहियत मौजूद होती है। अमूमी तौर पर खरगोशों की तेज़ रफ्तार अफजाइश और नस्ल बढ़ाने की सलाहियत उन्हें मुख्तलिफ माहौल में बहुत कामयाब बनाती है। उनकी अफजाइश का अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल होता है और वो बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करके अपनी आबादी में हैरत अंगेज़ इजाफा कर सकते हैं। खरगोश बतौर पालतू जानवर दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं क्योंकि वो नर्म, प्यारे और दोस्त मिजाज होते हैं। ताहम इन्हें सेहतमंद और खुश रखने के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है।
खरगोशों की देखभाल के लिए आपको उनकी खुराक, रहाइश, सेहत और तफरीह का ख्याल रखना जरूरी होता है। 1. रहाइश हैबिटेट खरगोश का पिंजरा खरगोश को रखने के लिए एक आरामदेह और साफ पिंजरा जरूरी है। पिंजरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खरगोश आसानी से हरकत कर सके, कूद सके और लेट सके। कम से कम 4x2 फुट का पिंजरा मुनासिब है। बेडिंग पिंजरे के अंदर नरम बिस्तर फराहम करना जरूरी है, जैसे घासा खुश्क लकड़ी के बरूदे से बनी बेडिंग, ताकि खरगोश आराम से रह सके। खुली जगह खरगोशों को पिंजरे में सारा वक्त बंद न रखा जाए। उन्हें दिन में कम से कम 1 घंटा खुली जगह में चलने और दौड़ने का मौका दें ताकि वो वर्जिश कर सकें। 2. खुराक डाइट घास है। खरगोश की खुराक में 80% घास शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी हाजमे के लिए ज़रूरी है और दांतों को सेहतमंद रखता है। पेलेट्स मखसूस खरगोशों के लिए तैयार करदा ग़िज़ाई पेलेट्स भी उनकी खुराक में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ना दें। ताज़ा सब्जियां खरगोश सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जैसे गाजर के पत्ते, धनिया, सलाद और पालक खा सकते हैं। ताहम इन्हें रोज़ाना थोड़ी मिकदार में दें। पानी खरगोश के लिए ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब होना ज़रूरी है। पानी को साफ और ताज़ा रखने के लिए पानी की बोतल या कटोरा इस्तेमाल करें। 3. सफाई और सेहत क्लीनिंग एंड हेल्थ। पिंजरे की सफाई खरगोश के पिंजरे को बाकायदगी से साफ करना ज़रूरी है ताकि बदबू और बीमारियों से बचा जा सके। बीडिंग को हफ्ते में कम से कम 1 बार तब्दील करें। खरगोश की सेहत खरगोश हसास जानवर होते हैं, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। इनके दांतों और नाखूनों को वक़्ता चेक करें ताकि वो ज़्यादा बड़े ना हो जाएं। खरगोश के दांत मुसलसल बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें चबाने के लिए सख्त चीज़ें दें। वेटरनरी चेकअप खरगोश को वक़्ता वेटरनरी चेकअप के लिए ले जाना ज़रूरी है ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें। 4. खरगोश का बर्ताव बिहेवियर खरगोश के लिए खिलौने खरगोश ज़हीन और मुतहर्रिक होते हैं, इसलिए उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तफरीह की ज़रूरत होती है। उनके लिए खिलौने जैसे चबाने वाली लकड़ियाँ, छोटे गेंदें मुहैया करें। सोशल जानवर खरगोश सोशल जानवर हैं। वो दूसरे खरगोशों या इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आपका खरगोश ज़्यादातर अकेला रहता है तो उसे रोज़ाना वक्त दें ताकि वो तन्हाई महसूस न करे। खरगोश को ट्रेनिंग देना भी मुमकिन है, जैसे कि उन्हें लिटर बॉक्स इस्तेमाल करने की आदत डालना। इन्हें सब्र और मोहब्बत के साथ सिखाया जा सकता है। 5. एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशंस खरगोश को नुकसानदेह चीज़ों से बचाना। खरगोश चबाने में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिकल तारों और नुकसानदेह चीज़ों से दूर रखें। खरगोश को घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर रखना। खरगोश को अंदर और बाहर दोनों जगहों पर रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें बाहर रखते हैं तो उन्हें मौसम की शिद्दत और शिकारियों से बचाने के लिए महफूज पनाहगाह फराहम करें। 6. खरगोश के साथ वक्त गुजारना प्यार और तवज्जो खरगोश को इंसानों से मोहब्बत और तवज्जो चाहिए होती है। उन्हें रोज़ाना थोड़ा वक्त दें ताकि वो आपसे मानूस हो सके। खरगोश को गोद में लेना खरगोश को सही तरीके से उठाना ज़रूरी है ताकि वो खौफज़दा ना हो। उन्हें हमेशा नरमी से उठाएं और सहलाएं ताकि वो महफूज महसूस करें। अमूमी तौर पर खरगोश बतौर पालतू जानवर इंतहाई दिलचस्प और मोहब्बत भरे होते हैं, लेकिन उन्हें खुश और सेहतमंद रखने के लिए सही खुराक, रहाइश, सफाई और वक्त देना ज़रूरी है। जब उनकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो खरगोश बेहतरीन पालतू जानवर साबित होते हैं।